जोहार दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय को कंप्लीट कर दिए थे। यानी कि हम लोग झारखंड का निर्माण कैसे हुआ देखे, झारखंड का अवलोकन देखे, जिला मैप के माध्यम से, प्रमंडल ये सब, और उसके बाद झारखंड का सामान्य परिचय देखे। ठीक है, आज हम लोग नया झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड का भूगोल स्टार्ट करेंगे आज से। और ये पूरा कंटिन्यू क्लास नियमित रूप से झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड का भूगोल को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, देखिए आज का जो टॉपिक है वो भौगोलिक परिचय, उसका नाम भौगोलिक परिचय झारखंड का। इसमें जो पढ़ाएंगे ना वो आपको हम पहले बता दिए हैं, आप पहले उसको जान चुके हैं कहीं ना कहीं, या झारखंड का परिचय में बताए हैं, या अवलोकन जब मैप बता रहे थे उसमें बताए हैं। लेकिन फिर भी जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं झारखंड का, तो उसमें भी बेसिक पहले उसका परिचय देखना है, भौगोलिक परिचय। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको हम बस की पॉइंट लिखवाएंगे, बाकी चीज बोलेंगे, आप सुनिएगा। और कभी भी आपको हम बार बार बोलते हैं कि वीडियो देख के जब पढ़ते हैं तब सामने बुक खोल के पढ़ा करिए, तब जाकर के माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए, आपको झारखंड राज्य का भौगोलिक विस्तार बता दिए थे पहले ही, अक्षांशीय देशांतरीय, याद रखिएगा उसको। उसके बाद यही बताए थे कि हमारा जो झारखंड है वो विश्व के मानचित्र पे, विश्व के मानचित्र पे, विश्व के मानचित्र पे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यानी अक्षांश से उत्तर और देशांतर के पूर्व में है। यानी विश्व के अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, पूर्वी देशांतर। और ये भी पता है कि एकीकृत बिहार का 46% भूभाग लेकर के ये झारखंड बना है। एकीकृत बिहार का 46% भूभाग लेकर झारखंड का निर्माण हुआ है। देश के पूर्वी भाग में स्थित है। देश का जो हमारा भारत देश है, उस देश के पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। और वो जब अलग हुआ था तो वो 28वां राज्य बना था, 28वें क्रम का राज्य बना था। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यहाँ जो 2.42% है, इसका मतलब है कि देश के टोटल क्षेत्रफल का 2.42% हमारे झारखंड का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कि देश में 15वां स्थान है इसका, झारखंड का। उसके बाद झारखंड की जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या ऑल कैटेगरी का मिलाकर 3,29,88,114, 3,29,88,114। ये जनसंख्या की दृष्टि से देश में 2.72% है और इसका स्थान 14वां है। ठीक है, यह भी आपको बताया था कि झारखंड 5 राज्यों को स्पर्श करती है, 5 राज्यों से सीमा साझा करती है, जिसमें आपका उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश। ये सब लिखवा नहीं रहे हैं कि आपको पहले ही लिखवा दिए हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, रिवीजन करिए कि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और पश्चिम उत्तर में उत्तर प्रदेश। ये भी बताया था कि उत्तर प्रदेश से मात्र एक जिला गढ़वा सीमा साझा करता है। ठीक है, और यही बताया था कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जिससे 3 राज्यों की सीमा साझा होती है, बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, झारखंड जो हमारा राज्य है वो एक लैंड लॉक है, लैंड लॉक है, भू आरक्षित राज्य है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसका, झारखंड का जो सीमा है किसी भी समुद्री सीमा से नहीं लगती है। यानी झारखंड समुद्र से सीमा साझा नहीं करता है और उसके साथ साथ ये किसी दूसरे देश से भी सीमा साझा नहीं करता है। आप देखिए कि झारखंड के चारों तरफ भारत अपने देश के ही राज्य स्थित हैं, ये किसी दूसरे देश से ही बॉर्डर नहीं बनाता है और ये महासागरों से में नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, कर्क रेखा। आपको पता होगा कि झारखंड से कर्क रेखा भी गुजरती है, वो झारखंड के बीचों बीच मध्य से गुजरती है। मात्र एक देश, पूरे देश में एक झारखंड की एक राजधानी मात्र ऐसा रांची है जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि राजधानी से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए उसको,
कर्क रेखा झारखंड में कर्क रेखा, देखिए क्योंकि ऐसे ही आपका मानचित्र, ये ऐसे मान के चलिए है, इस साइड में पूर्व साइड में झारखंड है। जब इधर से कर्क रेखा जाएगा तो सबसे पहले वो लातेहार जिला में प्रवेश करता है, लातेहार के नेतरहाट में प्रवेश करता है, ठीक है। पहले लातेहार जिला में प्रवेश करता है, उसका नेतरहाट से गुजरता है, नेतरहाट से, ठीक है। उसके बाद लातेहार से आगे देखिएगा जाएगा नेतरहाट से आपका लोहरदग्गा, गुमला, उसका गुमला में जाएगा, ठीक है। गुमला के बाद जाएगा लोहरदग्गा के किसको एक जगह का नाम है। यानी कि लातेहार के बाद आप मैप पे भी देखिएगा, लातेहार के नेतरहाट में प्रवेश करता है, फिर गुमला में जाएगा, फिर लोहरदग्गा में जाएगा, लोहरदग्गा के किसको, उसके बाद फिर रांची, इसमें आपका देखिए दो जगह के बारे में, कहीं कहीं कांके बोला जाता है, कहीं ओरमांझी बोला जाता है, और ज़्यादा लोग ऐसे ओरमांझी ही बताते हैं, लेकिन आपको दोनों ध्यान रखना है, ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, ठीक है। कांके या ओरमांझी, ठीक है। देखिए आपका लोहरदगा के बाद सीधे रांची में होगा, उसके बाद रामगढ़, रांची के बाद आगे रामगढ़ में निकलेगा, रामगढ़ के गोला में निकलेगा। हालांकि आपका बुक में बस यही लिख दिया है, लेकिन अगर आप मैप देखिएगा, मैप के अनुसार बोकारो से भी गुजरना चाहिए था, कर्क रेखा को बोकारो से भी गुजरना चाहिए था, बट बुक में अभी मतलब कोई बुक में दिखाई नहीं है कि बोकारो को दिखाया ही नहीं गया है, बस रामगढ़ तक ही दिखाया गया है। लेकिन जब आप मैप देखिएगा तो रामगढ़ के बाद कर्क रेखा बोकारो से भी गुजरना चाहिए था, ठीक है। आपका हो गया कर्क रेखा के बारे में देख लिए। उसके बाद झारखंड की आकृति कैसी है, झारखंड राज्य की आकृति कैसी है, आकृति है आपका चतुर्भुजाकार, झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है, ठीक है। आप इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कर्क रेखा के, ठीक है। अब देखिएगा बहुत जल्द आपको बुक में भी आएगा बोकारो के बारे में, जो बोकारो जिला है उसके बारे में भी बहुत जल्दी बुक में आने वाला है कि बोकारो से भी गुजरती है, 1 2 3 4 5, अभी तक बुक में मात्र 5 जिला के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर आप मैप देखिएगा तो मैप के अनुसार 6 जिला से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। झारखंड की आकृति हो गया चतुर्भुजाकार। झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान के ग्रीस एवं ग्रेनाइट से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प काल की चट्टान पाई जाती है। यानी कि यहाँ आर्कियन कालीन चट्टान से लेकर के चतुर्थ काल की चट्टान पाई जाती है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसको सम्मेद शिखर भी बोला जाता है, सम्मेद शिखर, ये आपका गिरिडीह में है। जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका पारसनाथ सम्मेद शिखर गिरिडीह में है। जैनों का तीर्थकर, जैन धर्म का इसको मक्का भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग ये सब चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस एक बेसिक यहाँ पे आप जान लीजिए, कुछ चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है, और जान लीजिए। और देखिए झारखंड में सोन नदी को छोड़कर, अगर नदी की बात की जाए तो सोन नदी को छोड़कर बाकी सारी नदी बरसाती है। बरसात में नदी में बाढ़ आ जाएगा, बरसात के बाद नदी सूख जाएगी सोन को छोड़ करके। और यहाँ पे आपको पता होगा कि झारखंड पठारी क्षेत्र है, पठारों की बहुलता के कारण यहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं, अधिकतर नदियाँ, सब नहीं कर सकते हैं, अधिकतर नदियाँ जो हैं वो जल प्रपातों का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखिएगा रांची को जल प्रपातों का भी शहर कहा जाता है। यहाँ पे
पहाड़ से पठार से गिरने के चलते, गिरने के क्रम में नदी जो है वो जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ पे गर्म जल कुंड भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। आपको देखिएगा जैसे हजारीबाग का जो सूरज कुंड है विश्व फेमस है, देख लीजिए। आगे सब एक एक आगे हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज बढ़िया से। ठीक है, झारखंड की जो जलवायु, यहाँ की जलवायु जो है, जलवायु उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, होती है। आपको पता है कि भारत में केरल में दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करती है। ठीक है, दो शाखाओं में, उसके मतलब केरल में प्रवेश करने से पहले दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक चल जाता है बंगाल की खाड़ी में और एक केरल से प्रवेश करता है। ठीक है, तो हमारा जो झारखंड है वो झारखंड में दोनों से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो दो शाखाएं थी वो दोनों से वर्षा होती है। अधिकतर वर्षा अगर पूछे तो बंगाल की खाड़ी वाले से होती है, क्योंकि हम लोग बंगाल की खाड़ी से नजदीक भी हैं। यानी कि एक केरल से प्रवेश करती है और एक बंगाल की खाड़ी से होते हुए कोलकाता तरफ से आती है, यानी कि वेस्ट बंगाल तरफ से आती है। ठीक है, हमारे यहाँ झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिकतर वर्षा बीओबी, बे ऑफ बंगाल से होती है। ठीक है, और चट्टानों की अपक्षयन, चट्टानों का यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में अपरदन होने के कारण यहाँ की मिट्टी है वो अवशिष्ट प्रकार की है। यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, सुनिए, बस लिखना नहीं है। झारखंड की वन के बारे में देखिए, झारखंड में टोटल 29.18% भाग पर वन है, यानी कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.81% पे आपका वन पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पठारी क्षेत्र, आपको बताया था कि पठारी क्षेत्र अधिक है। पठारी क्षेत्र की अधिकता के कारण यहाँ पे सिंचाई में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ जो फसल तैयार किया जाता है उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, तो उसमें सिंचाई करने के लिए भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है झारखंड में, पठारी क्षेत्र की अधिक मात्रा में होने के चलते। ठीक है, तो इसलिए सिंचाई के लिए कई तरह के परियोजनाएं चलाए जाते हैं। यहाँ झारखंड में सिंचाई के लिए कई तरह के परियोजनाएं भी चलाए जाते हैं, जिसका सबसे प्रमुख परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना या एवं स्वर्ण रेखा स्वर्ण रेखा परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना। ठीक है, इतना परियोजना चलाए जाते हैं, जिसमें कि दामोदर घाटी जो है ये हमारा सबसे प्रमुख है। दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है वो सबसे प्रमुख है, क्योंकि वो भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। जो दामोदर घाटी परियोजना है वो पूरे भारत की सबसे प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, और देखिए सीमा के बारे में बताए थे कि जो हमारा
राज्य जो है, राज्य का जिला दूसरे राज्य से भी सीमा साझा करते हैं, तो उसमें पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों से सर्वाधिक जिलाएं सीमा साझा करती हैं, दोनों से 10-10 जिला सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से 4 जिला, और आपका गढ़वा से 3 स्टेट, यानी कि जो हमारा गढ़वा जो है वो एकमात्र ऐसा है जो 3 स्टेट से सीमा साझा करता है, ठीक है। अगर आप यूपी से बोला जाए, यूपी से मात्र 1 जिला गढ़वा सीमा साझा करता है। और आपको ये भी बताए थे कि खूंटी एवं लोहरदगा किसी भी दूसरे राज्य से सीमा साझा नहीं करती है। खूंटी और लोहरदगा कोई भी दूसरे राज्य से सीमा साझा नहीं करती है, ठीक है। लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट है ये। यानी हो गया आपका, लगभग कंप्लीट हो गया भौगोलिक परिचय। कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास भूगर्भिक संरचना, झारखंड का भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे। इसमें अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।